फ्रेंड्स, मैं संजू मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर में, और यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा। आज हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनको समझना कि क्या ट्रांजैक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस में, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आज हम लोगों का टॉपिक यही होगा, When transaction made into business, बिजनेस में जब भी ट्रांजेक्शन होगा, when transaction made into business, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को देखो हम बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। इसलिए उन ट्रांजेक्शंस को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। उन सारे ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। अब मैंने तो कह दिया कि आप रिकॉर्ड कर लो जो भी ट्रांजेक्शन करो। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर किसी प्रकार की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर शॉपकीपर के बीच में, प्राइस, क्वालिटी या गारंटी, इंश्योरेंस व्हाटएवर, बहुत सारी तरह की क्रिटिकल चीजें आ जाती हैं सामने ट्रांजेक्शन में। तो उन सभी चीजों को अगर हम ट्रांजेक्शंस को प्रॉपरली डे बाय डे रिकॉर्ड करके रखते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो इन फ्यूचर आने वाले सारे प्रॉब्लम्स से हम थोड़ा सा बच भी सकते हैं और हमें अपने बिजनेस के एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस या सारे सिचुएशंस को भी समझने में आसानी होती है। तो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट प्रॉब्लम इज इट हाउ टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। उन ट्रांजेक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करें? तो देयर आर सम मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शंस। मेथड्स आर, फर्स्ट मेथड इज सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड थिंग इज डबल एंट्री सिस्टम, थर्ड इज कैश सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, in other words we can say incomplete accounting system, that is also known as outdated accounting system। ये क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम? अभी मैंने एक एग्जांपल आपको पिछले वीडियो में बताया था। सपोज कर लो गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स इंपॉर्टेंट हो गया और कैश इंपॉर्टेंट हो गया 10,000 पे। तो गुड्स हमने परचेज किया। अब इसमें टू एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वन थिंग इज गुड एंड सेकेंड थिंग इज कैश मनी 10,000 पे। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये कोई प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। हम इसको साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस से एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके ला दिया। इसके पीछे कोई लॉजिक एक्चुअली बना नहीं था। यह एक तरह से नॉन साइंटिफिक अकाउंटिंग मेथड है। और इसको सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनटू एनी ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स आर देयर। आउट ऑफ दीज 2 एस्पेक्ट्स we record only one aspect into the books of account. Out of these 2 aspects, we record one aspect into the books of account and another aspect denied. एक को मैंने लिख दिया, दूसरे को मैंने छोड़ दिया। जिसको मैंने इंपॉर्टेंस दिया उसको लिखा, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया मैंने उसको छोड़ दिया। यानी ये चीज तो मैंने लिखा अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आइटम को तो मैंने लिखा लेकिन दूसरे आइटम को हमने इग्नोर कर दिया। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगा ना, मैंने उसको लिख दिया, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने उसको इग्नोर कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं की, इसलिए इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है। आउटडेटेड अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि आज के डेट में यह अकाउंटिंग सिस्टम फेल्योर है। इसको कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जितना भी रिजल्ट इसका होता है वो रिजल्ट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो जब इसमें प्रॉब्लम आया तो दूसरा मेथड आया डबल एंट्री सिस्टम। एक नई सिस्टम आई, प्रॉब्लम आया इसमें, लोगों को एक नई सिस्टम समझ में आई, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? वर्ड से पता चल रहा है
कि into any transaction minimum two aspects are there, and when both aspects are recorded, जो भी टू आइटम इफेक्टिव हैं वो दोनों आइटम को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो कहलाएगा डबल एंट्री सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, वन एस्पेक्ट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। अकाउंटिंग में एक रूल बताया गया कि जो भी डबल एंट्री सिस्टम है उसमें जो टू एस्पेक्ट हमारे होते हैं उसमें का एक एस्पेक्ट जैसे ये और ये, इनमें से कोई एक डेबिट होगा, डेबिट। अब अभी मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूं कि यह डेबिट ही होगा, लेकिन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ये भी हो सकता है कि ये डेबिट हो जाए या क्रेडिट हो जाए, पता नहीं कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी हमें रूल नहीं पता है। बट एक चीज श्योर है कि एक आइटम डेबिट होगा तो दूसरा आइटम क्रेडिट। अगर ये डेबिट हो गया ना तो ये आइटम आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये डेबिट हो गया कैश तो क्या होगा, ये डेबिट हो गया तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लो आप अभी DR, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CR, तो डेबिट एंड क्रेडिट। अब दोनों एस्पेक्ट में एक को डेबिट करना है, दूसरे एस्पेक्ट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा इन दोनों में, ये बात की बातें हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। फिलहाल डबल एंट्री सिस्टम में जो टू एस्पेक्ट्स होते हैं, टू एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एंड वन एस्पेक्ट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर एस्पेक्ट इज टू बी क्रेडिटेड। That is also called what? Incomplete accounting system, because we record both aspects into the books of account. That's why definitely we can say what? That is complete accounting system. Both aspects are recorded. जब दोनों को हमने रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ पे कुछ हमने छोड़ा ही नहीं। That's why that is complete accounting system. Modern accounting system, because today in global world we make all transactions and record all these transactions according डबल एंट्री सिस्टम। जितने भी ट्रांजेक्शन्स आज हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम पे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। That's why that is called what? Modern accounting system. That is called also what? English accounting system. English accounting system क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो सिस्टम है ना, इसको अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिश वालों ने ही इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया। आपको पता है ब्रिटिश एक ऐसा कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड पे अपना शासन किया, इसलिए उनके पास ज्यादा बिजनेस था, उनके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन्स थे। वही पहले जो है पूरे वर्ल्ड पे बिजनेस किए, बिजनेस को डेवलप किए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म एक तरह से देखा है तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया। तो इंग्लिश में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इस डबल एंट्री सिस्टम को स्प्रेड किया, इसलिए इसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम कौन यूज कर सकता है? तो देखो बिजनेस दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ पे, एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे? जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क करते हैं, जो रिलीजियस वर्क करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, मक्का मदीना जाना है, वैष्णो देवी जाना है, तो वहां पे भी बहुत सारे पैसे आना जाना होता है, लेकिन वहां कोई सेल परचेज नहीं होता है, वहां प्रॉफिट लॉस के लिए बात नहीं होती है, लेकिन वहां के भी जो भी पैसे होते हैं उनका भी अकाउंट करना है। सोशल प्लेस, हॉस्पिटल, स्कूल, ओल्ड एज होम, ठीक है ना, इस तरह की जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे भी कुछ बेचा नहीं जाता है, यहाँ पे कोई चीज सेल नहीं होता, स्कूल में एजुकेशन को बेचा नहीं जाता है। तो इस तरह से ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम कैश सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस सिस्टम का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जहां पे प्रॉफिट के लिए काम होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो वर्डिंग्स आया, मैंने अभी इसलिए दोनों को टच किया। पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है जो प्रॉफिट के लिए गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
where we cannot purchase goods for the purpose of sale, that is called non profit organization। लेकिन पैसे का आना जाना होगा तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम है। इस सिस्टम के बाद एक नया सिस्टम भी आया था, वो है कैश सिस्टम। ये सिस्टम इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। तो लिख दिया गया है यहाँ पे बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इसी मेन सिस्टम से ये सिस्टम भी कैश सिस्टम भी बनाया गया था, लेकिन इसको यूज कौन कर रहा है? यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूजफुल किसके लिए हो गया? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी हमको ये देखना है कि ये तो आउटडेटेड हो चुका, ये अभी रिसेंटली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसी पे अकाउंटिंग हो रहा है। और तीसरा जो कैश सिस्टम है, ये इसी सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अभी हम अगर ये नहीं सीखते हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, और इसको सीखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी आउटडेटेड हो चुका है। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम इज द बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बाय व्हिच वी कैन रिकॉर्ड ऑल आवर ट्रांजैक्शंस इनटू द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड वी आल्सो नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस वेरी वेल। जिसके इंपॉर्टेंस को अगर देखा जाए तो ये अगर नहीं आएगा तो ये भी हमें नहीं आएगा, इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेना चाहिए हमें, कि इसके ओरिजिन को जान ले थोड़ा सा, कि कहां से कौन कब किसने शुरू किया। तो हु स्टार्टेड, हु इज द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? किसने बनाया इतने अच्छे सिस्टम को? कौन इंसान ऐसा है जिसने बनाया था? कौन है? ल्यूकास पैसियोली ने इसको बनाया था। कब बनाया? when 1494। सोचो अभी ये मॉडर्न कहला रहा है, आज इसको यूज किया जा रहा है, आज हम 2020 में है, जबकि बना हुआ था 1494। लेकिन उतना पुराना होने के बावजूद भी आज ये मार्केट में है। और जो आप ये कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर देखते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह ना, तो इजी है, जो भी है, जैसा भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल अकाउंटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सभी को प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? यह मेथड डबल एंट्री सिस्टम। फिर कहां बना था ये सिस्टम? तो इटली में बना था। इटली में एक छोटा सा शहर था वेनिस, तो वहां पे के रहने वाले थे ल्यूकास पैसियोली, और उन्होंने इटली में वेनिस में इस सिस्टम को बनाया। लैंग्वेज आप सोच सकते हो, जो इटली में बनेगा उस वहां का लोकल लैंग्वेज इटालियन है, तो वहां के इटालियन लैंग्वेज में बना था। लेकिन वो चूंकि लोकल लैंग्वेज था, अंग्रेजों ने इसे, ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश वालों ने इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, इसलिए उन्होंने इसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम दे दिया। जबकि इसका बेसिक लैंग्वेज क्या था? इटालियन, इटैलिक लैंग्वेज हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आज हमने देखा कि अकाउंट के बुक में कैसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए। तो सिंगल, डबल, कैश, इसमें हमने चॉइस किया कि डबल एंट्री सिस्टम से ही हमको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ये बुक चैप्टर, ये टॉपिक मेरा यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इस डबल एंट्री सिस्टम को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान दो, ये डबल एंट्री सिस्टम के जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो नॉलेज है, अब उसके पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा आप वेट करें, इस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, और प्लीज आप मेरे न्यू कॉमर्शियंस से ये एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे वीडियोज को अगर पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करें। और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई एम श्योर। थैंक यू।